राम। जय राम जी की भाई। आनंद है भाई, आनंद है। जय राम जी की। हाँ आनंद छे। हाँ जय राम जी की। दूसरों के लिए जीना ही आनंद है। जय राम जी की। राम। मेरा मेरा छोड़ तेरा तेरा कर, जय राम जी की। मेरे मेरे से मैं बढ़े और तेरे तेरे से प्रभु। जय राम जी की। राम। राम नाम की औषधि काटे सभी विकार। जय राम जी की। हमारे सारे विकार काट देती है राम नाम की औषधि। जय राम। राम। नाम नाम धन की कमाई कर, जो चाहे तू कल्याण। जय राम। अगर तू अपना कल्याण चाहता है तो नाम जप। जय राम। राम। विष खाने से तो एक शरीर मरता है, एक जन्म खत्म होता है, पर विषयों में जाने से 84 लाख योनियों का पंगा पड़ जाता है। जय राम जी। जय राम जी की। जय राम जी। इस मृत्यु लोक में सबसे अच्छी, सबसे बढ़िया, सभी बंधनों से मुक्त करने वाली, सबसे लाजवाब जो औषधि है उसका नाम है सत्संग। सत्संग मिले तो एक पल में, ऐसे हम कोशिश कर रहे हैं एक में आने की सारा दिन, कभी इधर कभी इधर, और जैसे ही वहां एंट्री होती है फट, जैसे ही सत्संग मिलता है एकदम से हवा। वाह। सत्संग हमें सत्य का संग करा देता है। जय राम जी की। उस सत्य के दर्शन करा देता है सत्संग। जय राम जी की। सत्य का संग। चमड़ों से नजर ज्योत पे चली गई। सब तेरा मेरा कबाड़, कोई टेंशन नहीं, कोई इच्छा नहीं, अरे तो मेरे मन का बनाया हुआ सारा जंजाल था। जैसे ही उतारा, वाओ ब्रो वाओ। आत्मा का बोझ उतार देता है सत्संग, निर्मल कर देता है, सारी मैल उतार देता है, सारा बोझ उतार देता है। सत्संग की महिमा का बखान आज तक कोई नहीं कर सका। जय राम जी की। जिसके जीवन में सत्संग नहीं है वो जीवन या घर नहीं, वो एक नरक का बाड़ा है। जय राम। वहां रहने वाले अपना नरक का टिकट पक्का समझे, जय राम। जिनके घर में सत्संग नहीं है। जो संसार की बातें करते रहते हैं वो एक नरक का बाड़ा है, क्योंकि वो सब वहीं जाने वाले हैं। राम से बड़ा राम जी का नाम। जब राम जी थे तब तो उन्होंने काफ़ी सारे, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे साधकों को पार किया, जीव जगत को। परंतु राम नाम तो आज भी करोड़ों करोड़ों जीवों को इस भव सागर से पार कर रहा है।
करता रहेगा सदा सदा से। राम नाम की औषधि खाए सब विकार मिटाए। कंकर कंकर शिव हो जाए राम नाम की औषधि जो खाए। सबसे बड़ा धन है परमात्मा का नाम। जय राम जी वो जिसके हृदय में बसता है वो शहनशाही की नाई रहता है, जय राम जी और जिनके हृदय में संसार बसता है उनका सारा दिन बीपी इधर उधर ऊपर नीचे होता रहता है। संसार में आई को बिसर गयो जगदीश, और मूढ़ता के कारण ये मेरे 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 ये मेरे ये वो जंजाल में फंसे हुए। समझ सब समझ के सब समझ आ रहा है, सामने दिख रहा है किस तेजी से इस टाइम धरती पे लोग मर रहे हैं। सबको अपने जैसा ही लगता है जैसा अपना लगता है हमको। फिर भी ये मेरे ये मेरे ये मेरे इतने मेरे, बाकी से हमको क्या लेना। उसी में फंसा हुआ वो जंजाल में फंसा हुआ मकड़ी बाहर निकल ही नहीं सकती है। आनंद तो तब आए जब समझ बदल जाए, जब सोच बदल जाए, समझ बदल जाए, आनंद तो तभी आए। उनके लिए सत्संग सिर्फ खोपड़ी में है, एक अलग है, एक दूसरा जीवन अलग है। वो सत्संग दूसरों के सामने आध्यात्मिक बनना, या कहीं बैठ गए थोड़ी देर आंखें बंद कर लिया, हाँ हाँ बहुत अच्छा लगा, उसके बाद फिर वो वहीं के वहीं। बदलाव नहीं आ रहा है उनके जीवन में आनंद नहीं आ रहा है, क्योंकि वो अपनी पुरानी आदतें तो बदलते नहीं। इसके कारण जो है दोष वो संतों को देते हैं। थोड़ी दिन बाद जब वो अपना नहीं बदल सकते तो संतों में दोष देखने लगते हैं। सबसे अच्छा तरीका है कि जो ज्यादा समझाए, अगर नहीं समझ पा रहे हो तो उसी पे कुछ दोषार्पण शुरू कर दो। मन कहता है देखा, समझ गया तू, तुझे पता लग गया। हाँ यार, वो ये नहीं पता है कि मेरे मूड मन ने मुझे 84 लाख योनियों के रास्ते पे डाल दिया है। भाई गुरु भी एक शरीर है, वो भी जैसा एक दिनचर्या होती है सबकी, उसकी भी है। समझ में, दृष्टि में फर्क, सृष्टि में फर्क। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। एक के सामने हरदम परमात्मा है हर चीज, और एक जो है वो सुना के फिर वहीं का वहीं टक टक जाते ही टाइपराइटर खोली अपना टक टक। प्रैक्टिकल सत्संग हमें प्रैक्टिकल सिखाता है, अध्यात्म को प्रैक्टिकल जीवन में उतारना। कब उतारना? रात को सोए हुए नहीं, जब व्यवहार करो दिन में उस वक्त। आप सुबह उठे और रात को सोए, उसके बीच में ही तो है। तो तुम्हारा आनंद, तुमने वो शांत है और मौन है, वो मौन है और शांत है, ये उसकी पहचान है। एकदम शांत है, अगर हलचल है अंदर तो वो नहीं, अंदर से मौन है और एकदम शांत है। बाकी सब अपना अपना। तुमने जब जी रहे हो, तुम जब निकले उस मनुष्य काल में से
आज आपके जीवन की अगर उम्र जो है 50 ईयर से है, तो जब 50 साल 2 महीने 9 दिन, तो जब 50 साल 2 महीने 9 दिन हुए थे, तो वो 9वां दिन तुमने कैसे, तुम्हारे जीवन को कैसा रहा? शांति आनंद रही, नाम जप किया, शुक्रिया किया, नाचे कूदे, या तुमने उसको काटा? एक शून्य में से आए हैं, एक शून्य में जाने वाले हैं, ठीक है? एक शून्य में से निकले हैं, एक शून्य में समाने वाले हैं। बीच में वो जो सफर है, अभी वो जैसे वहां से निकले, निकलते ही शून्य में समाने के लिए चल दिए, खत्म हो गए। पर वो जो बीच का सफर था, वो कैसा जिया? वो सफर कैसा रहा? लगे हुए रो रहे, टक टक टक, सब शून्य में से जा रहे, सब हा अल्लाह मचा रखा है, ओ। किसी के हाथ में झंडा, किसी के हाथ में डंडा, सब लगे हुए हैं। पर वो जब आपने वो पल में से गुजरे, तो आप शांत थे, मौन थे, शांत थे, या आपके अंदर हलचल थी? ढूंढते ही रहे या शांति का अमृत पिया? शांत क्यों हुआ अशांत? मांग आई, मोह आया। मोह यानी मूर्ता, ये मेरे हैं। दुख तो वहीं से शुरू होता है ना, मेरे से। जो मेरा नहीं है उसका दुख हो रहा है। मेज की टेबल पे बैठे हुए समाचार देख रहे हैं, आज 2000 आदमी चले गए, आज वहां 20 आदमी शहीद हो गए। अच्छा, वो जरा वो उठाना, ये देना, जरा चटनी देना जरा, और अरे बहुत बुरा। अच्छा भाई, ठीक है, जय राम। और उसी में पता लग जाए कि वो अपने मोहल्ले का था या कोई अपने रिश्तेदारी में था, तो थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। वही लगे कि ये अपने घर में था, मेरा अपना था, तो और ज़्यादा है। अब बिल्कुल घर का ही मर जाए, फिर देखो, वो नहीं आया पूछने, उसने नहीं कुछ बोला। कैसी लीला है प्रभु। तो जिसको समझ में आया, वो व्यवहार में लाया, तो उसने आनंद पाया। बाकी बाहर खड़े हल्ले मचा रहे हैं, ना सुनने से कुछ हो रहा है, ना सुनाने से कुछ हो रहा है। क्योंकि जब तक कहीं सुनने वाला नहीं मिल रहा है और किसी को सुनाने वाला नहीं मिल रहा है, कहीं सुनाने वाला नहीं है और कहीं सुनने वाला नहीं है। गजब की माया है भगवान की। और जब सुनने वाला और सुनाने वाला जब मिल जाते हैं, तो घटना घट जाती है, घट जाती है घटना। फिर वो देखता है उसकी नजर से संसार को, तब उसकी बातें उसको अलग ही दिखने लगती हैं, अलग ही अलौकिक लगने लगती हैं। यार, ये कैसे समझा रहा है, ये कैसे कैसे बताता है बेचारा, क्यों? फिर वो निस्वार्थ भाव से तेरे मेरे से अलग होके उसकी नजरों से दुनिया को देखता है। तब उसको सब जगह पे प्रकाश ही प्रकाश नजर आता है। अपने गुरु का ही स्वरूप सब जगह नजर आता है। कि क्या समझाए, वो अपने आप ही बैठा समझा रहा है, अपने आप ही सुन रहा है। मैं तो साक्षी होकर देख रहा हूं उसकी लीला। भला हुआ मेरा मुर्शिद आया, पल में उसने खुदा दिखाया। खुदाई है संग, खुदा की खुदाई है। दुनिया बैठी रो रही भाई, ये सब खुदा की खुदाई। इसको बात समझ नहीं आई, कैसे समझाए इनको।
क्या करे वो? तो इसीलिए चुप हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। किसको चाहिए नहीं परमात्मा? परमात्मा किसको चाहिए? क्या करना क्या है परमात्मा का? जो चीज तेरे लिए अनमोल है, क्या पता सामने वाले के लिए उसका कोई मोल ही ना हो। तुम्हारे जीवन में जो जो चीजें अनमोल हैं, तो सामने कोई तुम्हारा यार दोस्त हो तो उसे क्या लेना देना? तुम्हारा पर्सनल है। ये आगे पीछे तो खिचड़ी है, ये सब तुम्हारी पर्सनल है, मुझे क्या लेना? अपने तो संभाले नहीं जा रहे, इसके भी संभालो। एकदम स्टॉप एंड सिट डाउन। ले भाई, करो जो करना है, करो जो करना है, मेरा समर्थन है सबको। करो करो करो, शाबाश। बिना करे मानेंगे नहीं वो। तुम ही तो अलग होना चाह रहे हो ना, वो तो अपना ताता थैया करते आ रहे। तुम्हारे लिए अपना कथक डांस छोड़ देंगे वो, कथक कली दादा दादा उधर नाचते जा रहे, वो उधर से आ रहे, वो आपस में नाच रहे हैं। तुम बंद करना चाह रहे हो, अलग होना चाह रहे हो, वो थोड़ी ना। तुम कह रहे नहीं, मैं बाद में मेरे अंदर हलचल हो जाएगी पर मैं इनको रोकूंगा। करके देख, रोक के दिखा। अच्छे अच्छों ने सिर मार मार के पीछे हट के बैठ गए। ऐसा नहीं कि जो भी संतों को आज आप याद करते हो उनके आगे पीछे उनके नहीं होंगे। सब अपने अपनों को अपने अपना ही जानता है कि कैसे कैसे नीति है। तो उन्होंने क्या कैसे कैसे हुआ उनका? हम जाते हैं तो टीचर बताता है, कोई प्रश्न होता है तो पूछते हैं, तो उसको अपने जीवन में उतारते हैं तो आनंद आता है, वो शिक्षा आनंद देती है। मैं सुखी रहूं और मेरे सुखी रहें, उसके बाद अध्यात्म देखेंगे। उसके बाद अध्यात्म देखेंगे। बस मैं और मेरे सुखी रहें, इनको कुछ नहीं होना चाहिए। बाकी उसके बाद आध्यात्मिक करेंगे, ऐसा नहीं है। पहले ही शर्त लगा दी, पहले ही पर्दा डाल दिया बीच में। तेरा मेरा है कहाँ? तेरा मोह है, तेरी मूर्ता है, इसलिए तुझे तेरा और मेरा दिख रहा है। जितनी जल्दी दूसरों को हम सुना देते हैं, दूसरे वाले का एनालिसिस कर लेते हैं, अपने वालों का नहीं होता। नहीं नहीं, वो भोले हैं, मैं जानता, वो इतना नहीं है, ये मेरे हैं। एक ऐसे भी है, मेरे हैं। उनको नंबर अलग, उनको नंबर अलग, और दूसरे वालों के लिए एकदम से मोर मार के नंबर अलग। दूसरों की गलती पे वकील। और अपनी पे एकदम जज। नहीं, माता ठीक हो, मेरे हैं ना, ये मेरे हैं, करना पड़ेगा ना। बाकी किसके हैं? उनसे मुझे क्या लेना? मैं तो, मेरा ये बस ये छोटा सा परिवार है, बस 10-11 बंदे हैं, बस इन्हीं से ही है, बस। छोड़ भी नहीं सकते और बीपी भी बढ़ाते हैं। ये हमारी बीपी की मशीन है। हम उनकी बीपी का मशीन है, वो हमारी बीपी का मशीन है। हम भी उनका बढ़ा देते हैं, वो हमारा बढ़ाते हैं। पंप है, सब पंप है ये। बिना सारा दिन बैठे हुए क्या कर रहे हैं कि फोन के पैसे फूक रहे, फोन के पैसे फूक रहे, साथ क्या फूक रहे? अपना खून फूक रहे। अज्ञान मिटे तो उसमें रब नजर आए, सारे दोष मिट जाएं, प्रेम ही प्रेम आए, शिकायत खत्म हो जाए।
अगर भगवान की इच्छा के बगैर पत्ता नहीं हिलता तो फिर मैं क्या समझाऊं उसको। जय राम जी। भगवान चाहेगा तो समझा देगा, भाई मैं तो उसमें राम को देखूं। जय राम। अपना काम हो नहीं रहा, नाचना जाने आंगन टेढ़ा। ये जो है ना, ये बहुत खराब है, सुनते नहीं है, मुझे भी करवाते हैं, मेरे वो भी मुझे कुछ कुछ कहते हैं उसके चक्कर में अपने, उसके उस वालों उनके वालों को वो दे रही, वो उनके वालों को वो दे रहे हैं। जय राम। गुड मॉर्निंग, सुबह उठ के गुड मॉर्निंग, तैयार हो ना। गुड मॉर्निंग का मतलब तैयार होना सारा दिन। रात को क्या पता गुड नाइट ना करें एक दूसरे को। सुबह उठे फिर गुड मॉर्निंग, रेडी हो ना आज, नई नई फाइलें खोलेंगे, नए नए खाने लगाएंगे। उठते ही सुबह ही चट चट पट 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 पट। बोलो रात को गहरी नींद में गए थे तो सब भूल गए थे। जय राम जी। जय राम जी की। सुबह उठते ही फिर सब याद आ गया। जय राम जी की। सांस ना चलता फिर क्या करते। सुबह उठ के पहले उसका शुक्रिया किया, हार्ट का शुक्रिया किया, वो जो सारी रात पंप करता रहा, ब्लड चला, उस श्वास का शुक्रिया किया कि प्रभु आप थे तो मुझे एक दिन और मिला आपकी सेवा करने के लिए, आपका दर्शन करने के लिए। शुक्रिया प्रभु। शिकायत खत्म हो जाए मनुष्य की खोपड़ी में से, मनुष्य के जीवन में से हिंसा खत्म हो जाए। जय राम। हिंसक आदमी या तो दूसरे को परेशान करेगा या अपने आप को करेगा। हिंसा उसकी चलती रहेगी, दमन करता ही रहेगा, वो हरदम किसी न किसी का दमन करेगा, वो हर बात को काटेगा वो। और जिसके अंदर भजन चल रहा है, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम का नाम लेने में आनंद ना आए, अंदर राड करने में आनंद आ रहा है। नजर बदली तो नजारे बदले। जय राम। राड मिट जाए, प्रेमी प्रेम हो जाए, शिकायत खत्म हो जाए, शुक्राना चालू हो जाए, प्रेम ही प्रेम, आनंद ही आनंद। राम। बाकी सब याद रहता है, बस ये याद नहीं रहता है कि सामने मैं अपने आप को ही देख रहा हूं। सामने वाला जैसा तथैया कर रहा है करने दो ना, कहाँ मान रहा है, किसकी सुन रहा है। सबका अपना अपना जीवन है, जीने दो सबको, अपने अपना रंगमंच पे सब अपना अपना कर रहे हैं रोल। तुम दूसरे के रोल से तुम क्यों हिल रहे हो। असली स्वरूप को देख, उसके वहां जोत है, उसने पकड़ रखा है मैं और मेरा, इसकी वजह से वो हिल रहा है। पर जोत तो निन्नी निन्नी सी चल रही है ना, चमक चमक चमक, वो तो नहीं बंद हुई ना। तो और कुछ देख मत, सिर्फ तू जोत देखो, देख
हरदम जोत है ना, ऐसा तो नहीं कि जोत नहीं है। और जिस दिन वो जोत उसको छोड़ेगी, उसको कौन पूछ रहा है? तार पे कपड़े टंगे हुए हैं, वो तार ये सब संसार को जिसने जोड़ रखा है, जय राम जैसे ही वो तार टूटी तुम्हारे सारे मोती बिखर जाएंगे। ये जो तुमने संसार बना रखा है ना, मोती जो पिरो रखे हैं, जैसे ही ये तार टूटी, ये जो चल रही है ना, वो तार जैसे ही टूटी तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए संसार खत्म। जय राम आजकल तो कोई पूछ भी नहीं रहा है। वो कह रहा था कि 72 घंटे से पड़ा हुआ है, सब कोई लेने नहीं आ रहा है। रिश्तेदार भी नहीं आ रहे कि भाई पता नहीं क्या हो जाए, बीमार हो जाएंगे। क्यों? इन रिश्तेदारों के लिए दिख रहा है ना। एक होता है जो देख के समझे, कोई सुन के समझे, कोई करके समझे। हमारी कौन सी क्वालिटी है? एक ने सुना, उसको समझ में आ गई। एक जिसने देखा, उसको समझ में आ गई। एक कह रहा ना जी मैं तो करके देखूंगा। कर, तीनों ऑप्शन खुले हुए हैं। ये मेरा है, ये मैं हूं, ये मेरा है, वहीं से तकलीफ शुरू हुई है। मैं समझा दूंगा। उन्होंने सारों ने इकट्ठा करके अंधों ने एक काने को सरदार बना दिया। तुम हमारा सरदार हो, आप जो कहोगे हम वो करेंगे। अब काने को ना दिन में चैन ना रात को चैन, बीपी बढ़ा हुआ काने का। सारे सलाह तो तुम ही से लेते हैं, चाहे चोरी ले चाहे छुपे ले, सलाह तो तुम ही से लेंगे। सबसे ज्यादा सलाह तुम ही को देनी है। अब अपनी तो हालत खराब। जो अपने आप शांत नहीं है वो दूसरों को शांत कैसे कर सकता है? तुम्हारे अपने जीवन में अगर शांति आ जाती तो तुम्हारे आगे पीछे वाले भी शांत होने लगते। तो तुम अपनों को उनको ज्यादा समझाने के चक्कर में मत रहो। उनके अंदर ज्योत के दर्शन करो, कल्याण होगा। उनने नू कह दिया था, उनने नू कह दिया था, उनने नू कह दिया था। ये फोन में और पंगे कर दिए। पहले तो चिट्ठी चुट्ठी आती थी, कभी कभी मिलना होता था। श्वास से ज्यादा ध्यान मोबाइल पे जाता है। आप चेक करना दिन में कि कितनी बार आपका ध्यान मोबाइल पे गया और कितनी बार ध्यान आपका श्वास पे गया। ईमानदारी से लिखते रहना कागज पे। एक दिन सारा दिन बैठे हुए देखना कि अपने आप गया, अपने आप मैंने मोबाइल उठाया, एक कोई बात नहीं, आया। अपने आप ध्यान श्वास पे गया, उसको भी लिखना। यस, वन देखना। रात को सोते वक्त देखना कि कितनी बार। और मोबाइल में से क्या ले रहे हैं? सारा दिन तुम क्या कर रहे हैं उसमें? ये नहीं कहता कि वो खराब है, तुम्हारे काम की चीज है, उसको करो। परंतु जब सिर्फ वही तो नहीं है, उसने हमारी जिंदगी में कैसा जहर घोल दिया है। फोन हमने अमृत का काम कर रहा है या जहर का कर रहा है? अच्छी अच्छी चीजें भी हैं उसमें। आप उसकी तरफ जा रहे हैं या आप लोगों से जुड़े हुए और लोगों से करड़ पड़ड़ इधर की खबर उधर का। तुम सच बोलना शुरू कर दो, सारे आस्ते आस्ते छोड़ देंगे। फोन खाली पड़ा रहेगा, खुला भी रहेगा, एक फोन नहीं आवे। सच बोलना शुरू कर दो, सब छोड़ देंगे। मैं ऐसे को जानता हूं जिनका फोन खुला हुआ 6-6 महीने उनका फोन ही नहीं बजता, आता ही नहीं किसी का।
जो बोले एकदम सच बोलो, देखना। वो तो बदल गए, वो तो बदल गए, अब हमारे जैसे नहीं रहे, बदल गए। हम समझ रहे उसने बदला, उसने बदला। तू नहीं बदल पाया उसको, उसने बदल दिया। जय राम जी। गजब, गजब बात है, वाह। 4 दिन की जिंदगी मिली थी हंसने खेलते हुए, छोटे छोटे बच्चे बैठे रहते के किनारे खेल रहे हैं, कोई क्या बना रहा है, कोई क्या बना रहा है, तेरी समुद्र की हवा आ रही है, बच्चे बैठे छोटे छोटे, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। आधा 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 तू कौन था? एक छोटे बच्चे की 1 मिनट में दोस्ती हो जाती है। बड़े स्टेटस देखते हैं, जात देखते हैं, ये कौन सी कास्ट का है, ये कैसा है, नारायण। हाँ गुरुजी कहते हैं सब में नारायण, पर ऐसे तो नहीं ना, इंक्वायरी तो करनी पड़ती है ना, करो करो। हाँ, जासूसी का जब समय मिले तो छोड़ना नहीं है। पैर कब्र में लटके हुए पर जासूसी नहीं छूट रही है, राम देख नहीं पाए। कोई ऐसी मेहर करो कि नाम जब चल जाए। तुझे गपशप से फुर्सत मिले तो नाम जब चले। इतना बोझ लाद के नाम जब कैसे चले? आप बिल्कुल खाली हो जाओ, आप ध्यान देना अपनी श्वास पे, नाम जब चल रहा होगा। आप ये जो लादे हुए हो ना, इसको खत्म कर। अजपा जाप हरदम जप, अजपा जाप यानी मैं नहीं जप रहा हूं, मेरा हरि मोको भजे मैं पाऊं विश्राम। जब तुम्हारा वहां ध्यान जाता है, पर अब ध्यान तो हमारा लगा हुआ है कि मेरे छी छी, उन्होंने खराब कर दिया, छी हाओ, ध्यान लग रहा है। तेरी मेरी करके जन्म गयो, ज्यादा अक्लमंद जो है ना, ये अशांत होके मरते हैं। बिल्कुल एक छोटी सी हल्की सी बात कि परमात्मा सामने है, बुद्धि इसको ग्रहण नहीं कर पा रही है। हिप्पोपोटामस की स्पेलिंग याद कर लेंगे, पर इतना याद नहीं है कि सामने परमात्मा है। ईश्वर से सीधा संबंध जोड़ने का सबसे सुलभ साधन जो है वो है प्रार्थना। प्रार्थना से जो है सुख और शांति मिलती है। नाम जप, शरीर को हष्ट पुष्ट रखना चाहते हैं तो सुबह शाम जो है व्यायाम, प्राणायाम, नियम, आसन करना चाहिए। उससे जो है शरीर स्वस्थ रहता है।
पूरे शरीर में ऑक्सीजन का भाव होता है, शरीर वैसे ही एकदम आनंद में रहता है। जब हम चलना बंद कर देते हैं तब गोलियां चलाती हैं। संगीत जीवन में मधुरता भरता है। एकाग्रता का उत्तम साधन है। हवा की दवनी, पानी के चलने की आवाज, पंछियों की, पेड़ पत्तों की आवाज। कभी शांति से बैठ के देखा हमारे आगे पीछे कितनी आवाजें आ रही हैं छोटी छोटी। कौन बोल रहा है वो? भजन तो गाते हैं हम, सब घट राम बोले। कभी शांत बैठ के आगे पीछे सब जो आवाजें आ रही हैं, संगीत बह रहा है, परमात्मा कितने कितने रूप, कितने कितने तेरे नाम। राम, राम, सच्चे नियम का पालन करे और जो जीवन में आए कोई पूछे तो उसको भी बताए। संतों ने कहा है कि वो इसी जन्म में सत्य को पा जाता है, उसका कल्याण हो जाता है। जो साधक अपने माता पिता और गुरुजनों का आदर करते हैं और उनकी सेवा करते हैं, उनकी आयु, विद्या, यश और बल, ये चारों ही बढ़ते हैं। जैसे पंछी जो है दो पंखों से उड़ान भरता है, वैसे ही यदि साधक जो है संयम और सदाचार रूपी दो पंखों से जीवन रूपी उड़ान भरकर अपने अमर आत्मा को पाने में वो सफलता प्राप्त कर सकता है। आहार के नियमों का पालन करने से अनेक रोगों का निवारण होता है, जिससे तन मन का स्वास्थ्य बना रहता है। भोजन से पूर्व प्रार्थना करने से सत्व गुण की वृद्धि होती है। अन्न को नमस्कार करके खाना चाहिए। लव प्लस भोजन बराबर प्रसाद। और दाना जो हम खा रहे हैं, देखो कहाँ उगा होगा, कैसे खेत में किसने कैसे काटा होगा, गर्मी पानी दिया होगा, कैसे कैसे कल के सुखाया, किसी ने पीसा, किसी ने रोटी बनाई, उन सबको नमस्कार करें। ओम प्राणाय स्वाहा, प्राण को नमस्कार करते हुए पहली आहुति उस प्राण को दे, तब वो प्रसाद पाने से अच्छे अच्छे विचार आते हैं। और नहीं तो वो जो बना रहा है ना, जो उसके अंदर चल रहा है, वही खाने वाले के दोनों के मिल के आपस में करड़ परड़ करड़ परड़ करड़ परड़ होता है। वो फुका हुआ है, करड़ परड़, वो कहीं और बैठा हुआ है, बना रहा है। भजन बहुत मुश्किल हो जाए करना। तो उस प्रसादी को नमस्कार करके, प्रसाद है वो, खाएं नहीं पाएं, खाने नहीं आए हैं, पाने आए, परमात्मा ने दिया है उसकी कृपा से।
प्रसाद जैसे पाते हैं ना ऐसा पाएं। राम। गीता जी का ज्ञान और गाय का दूध, ये स्वास्थ्य के लिए जो है मानव के जीवन के सर्वोपरि शिखर पर इनको पहुंचा सकता है। गैया का दूध पीता है और गीता जी उसके जीवन में हो। जय राम जी की भाई। कांटे चुभना नहीं छोड़ते तो इससे फूल महकना थोड़े ही छोड़ देते हैं। ये निंदा रूपी कांटों के बीच सत्संग रूपी गुलाब जो है, संत रूपी वो सत्संग, सेवा, भक्ति और ज्ञान का वो जो है परचम जो है वो फैलाते ही रहते हैं। जय राम जी की। राम। जय राम। आनंद में रहो, खुश रहो, सबसे प्रेम करो। परमात्मा को ढूंढना नहीं है, परमात्मा को देखना है, सब में देखना है। तो आज से शुरू, अपना ध्यान प्राण पे रहे। प्राण से अनमोल कुछ भी नहीं है और नाम रूप से पार, सब में उस ज्योत के दीदार। और खाली बैठे तो अपने होनेपन में चुप और शांत, अंदर से चुप, देखोगे तो एकदम शांत। अकेले हैं तो अपने होनेपन में, और सामने जो दिखे उसमें उस ज्योत के दर्शन करें। राम 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 राम। जय राम जी की भाई। जय राम।